है फिर जाता है। और वो वजीर आजम यू टर्न वजीर आजम मशहूर था, आपको याद होगा, वो यू टर्न वजीर आजम मशहूर था, हम उसे तालिबान खान भी कहते हैं। देखिए अब बात ये कि माजी से हमने क्या सीखा कि वही वजीर आजम उस वक्त का भागता हुआ गया IMF के पास, घुटने टेक कर गया IMF के पास, उसी का वजीर कहता था कि 200 अरब डॉलर लाएंगे, वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेंगे, भीख मांगते गए इन इदारों के पास आप। उसके बाद तो आपको जब ये सब करना था तो आप अपनी इंटेग्रिटी के साथ जाते, आप मुल्क की तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर एक बाकायदा पॉलिसी बनाते कि हमें किस तरह IMF से बात करनी है। लेकिन आप गए घुटने टेकते हुए, गए रेंगते हुए IMF के पास उस वक्त। तो इसीलिए आज भी हम बड़ा बोल नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तो तखमीना भी हमारे सामने नहीं आया है कि पंजाब में कितनी तबाही हुई है। आज मैं बल्कि एक मीटिंग में थी, वाटर रिसोर्सेज कमेटी है नेशनल असेंबली की, स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल वाटर रिसोर्सेज, और उस कमेटी में हमें ये बताया गया, वफाकी इदारे ने बताया कि अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से हमें एस्टिमेट्स का नहीं पता कि कितनी बर्बादी हुई है। अभी तक ये भी फिगर नहीं आए कि ब्रीचेस कितने लगे हैं, क्योंकि ऐसे ब्रीचेस भी लगे हैं जिसकी वजह से हाईवेज बंद हो गए, वहाँ पर आम तो रफ्त रुक गई है, ट्रेन बंद हो गई है, मेन हाईवेज बंद हो गए, रास्ते मुनक़ता हो गए। तो किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे, ये कुदरत की तरफ से आजमाइश है। हम कौन होते हैं किसी को इल्ज़ाम देने वाले भाई? हम तो सताए हुए लोग हैं। हमने तो झेला है 2022 में बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लड हमने झेला है, मतलब इतना बड़ा फ्लड हमने झेला है कि 3.3 मिलियन लोग जो थे वो डिस्प्लेस थे उस वक्त। मतलब मैं आपको तादाद बताऊं, हामला औरतें 6 लाख के करीब हामला औरतें अफेक्ट हुई थी, कई लाख बच्चे वहां दरबदर हो गए थे। जिस तकलीफ से हम उस वक्त गुजरे हम जानते हैं। हमारी जमात से तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी पे फ्लड के हवाले से हम तनकीद करें। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपने तजुर्बे की बात कर रहे हैं कि आपको कमर कसनी होगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हम तालियां भी बजाने को तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जिस आवाम को आटा चाहिए, जिस किसान को अपनी ज़मीन बचानी है, हम काश्तकारी जानते हैं, पूछे उस किसान से जिसकी ज़मीन पे पानी खड़ा है, गंदम का क्या होगा? पूछे गंदम का क्या होगा? नफसियाती हो जाते हैं लोग सैलाब में। मैंने खुद ज़राअत को इस तरह इस हाल में देखा है। यहाँ मैंने बड़े बड़े ज़मींदारों की आंखों में आंसू देखे हैं अपने सिंध में। मैं उन मनाजिर को देख चुकी हूँ 2011 में, 2020 में। वो सांगड़ पे बहुत मुश्किल का वक्त था उस वक्त भी, जबकि सिंध के और इलाके बचे हुए थे, लेकिन 2020 में हमारा खिपरो पूरा डूब चुका था। फिर 2022 में तो आपको पता है पूरा सिंध, बलोचिस्तान, साउथ पंजाब, आज भी जो साउथ पंजाब की हालत है वो बदतरीन हालत है इस वक्त। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ मदद हो रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी होगी आगे के लिए। रिहैबिलिटेशन, रिकवरी बहुत बड़ा फेज़ है, इसमें हमें सबको एक दूसरे के साथ ताउन करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे को मशवरा देने की ज़रूरत है, और मशवरे को कोई दुश्मनी ना समझे। मशवरा दुश्मनी नहीं होता, मशवरा अपने मुल्क की खिदमत होता है। हम इस मुल्क को मजबूत रखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्बित सोच रखने वाली जमात है, सबको साथ लेकर चलने वाली जमात है। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इत्तेहाद की बात करते हैं। ये उन्हीं की वजह से आज मुमकिन हो सका, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि पंजाब की जो बारिशें हैं, तबाहकुन बारिशें, अनप्रेसिडेंटेड जो वहाँ बारिशें हुई हैं, उसके पेश नज़र लोगों के बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। और हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन साहब के कि उन्होंने ये मुतालबा किया और
वजीर आजम साहब ने ऐलान किया कि वो बिजली के बिल माफ़ कर रहे हैं। हम वजीर आजम साहब की शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे चेयरमैन की इस डिमांड को पूरा किया। हम शुक्रगुजार हैं कि वजीर आजम साहब ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस और दूसरी डिमांड को भी कबूल किया और अनाउंस किया कि उन्होंने एग्रीकल्चरल इमरजेंसी लगाई थी। ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुतालबा था। वो समझते हैं किसान की क्या तकलीफ है। किसान हमारी ब्रेड बास्केट है, हमारी रोटी का जामिन किसान है, हमारे बच्चों की रोटी किसान देता है। अगर किसान की ज़मीन पानी में हो, उसकी फसल तबाह हो गई हो, तो ये वो किसान ही जानता है कि उसकी ज़िंदगी में आगे उसको कौन से अंधेरे नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए हम किसान को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। हम आज भी कहते हैं कि पंजाब के किसान को इस वक्त उनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। उनको सस्ते दामों पे बीज देने की ज़रूरत है, उनको मुफ्त बीज देने की ज़रूरत है, उनको फर्टिलाइज़र में रिलीफ देने की ज़रूरत है, उनकी ज़मीनों से सबसे पहले पानी निकालने की ज़रूरत है। ये ऐसी ज़रूरियात हैं जिनको एक समझे कि एक वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है। हमें याद है 2022 में हमारा फोकस, पहले हमने लोगों को